किसी जगह पे इन्वॉल्व हैं और ना इसाक डार साहब का इससे कुछ लेना देना है। सिर्फ पाकिस्तान से और इसाक डार से दुश्मनी में ये सारा कुछ किया गया। अब ज़रा क्रिकेट के मैदानों की तरफ चलते हैं। वहाँ पर भी भारत की चीखें जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। मोहसिन नकवी साहब हैं, वो क्रिकेट के नए डॉन बन चुके हैं। कहा जा रहा था कि वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो भारत के हाथ में है। भारत क्रिकेट के बारे में जो चाहता है वही करता है। जितने लोग इस वक्त ये सोच रहे थे कि क्रिकेट जो है वो भारत के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, भारत जहाँ चाहे क्रिकेट करवा सकता है, जहाँ चाहे रोक सकता है, जिस मुल्क को चाहे जिस मुल्क जाने के रोक सकता है और जिसको चाहे अपने पास बुला सकता है, ये मिथ तोड़ी है उन लोगों की मोहसिन नकवी साहब ने। मोहसिन नकवी साहब वजारत दाखिला के साथ साथ जिस तरह क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, मेरे ख्याल में ये वक्त की ज़रूरत थी। मोहसिन नकवी ने भारत की तमाम साजिशों को नाकाम बनाते हुए एशिया कप को भारत से यूएई मुंतकिल करा दिया है और अब ये एशिया कप मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। भारतीय इसमें शदीद गुस्से में है क्योंकि ये सब कुछ कल हुआ है। मोहसिन नकवी साहब की गुजरे हुए कल में ये ट्वीट आई थी और कल ही कारगिल में पाकिस्तानी फौजी जवानों ने भारतीयों को जहन्नम वासल किया था और भारतीय रो रहे हैं, पीट रहे हैं। एक तो इस दिन कारगिल की हम लोग जिसे कहते हैं ना बरसी मना रहे हैं और कारगिल की बरसी पर जब हमारे जख्म ताज़ा हुए हैं तो मोहसिन नकवी ने उन जख्मों पर फिर एक दफ़ा जो कहते हैं नमक नमक छिड़का है। तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो कमाल काम कर रहे हैं, उन्होंने ये कराया है और ये मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब की कामयाब डिप्लोमेसी से हुआ है। यहाँ पर एक बात कहना और ज़रूरी है, मोहसिन नकवी साहब जिस तरह खेलों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मैं भी ये बात शेयर करना चाहूँगा। जब पिछले बल्कि इसी साल के अवाइल में जब जर्मनी और हॉलैंड की हॉकी टीम में पाकिस्तान आई थी, तो जहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और यूथ प्रोग्राम के चेन राना मशहूद अहमद खान का बहुत बड़ा किरदार था उस इवेंट को कामयाब करवाने में, मोहसिन नकवी साहब का नाम ना लिया जाए तो बड़ी ज़्यादती होगी। हमें सिक्योरिटी के हवाले से कुछ मसाइल थे और हम चाहते नहीं थे क्योंकि तकरीबन कोई 60 लोगों का वो काफ़िला था जो लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद मूव कर रहा था। तो जब नकवी साहब से ये कहा गया तो उन्होंने हमें ये रेंजर को एक तरीका कार होता है, उस तरीके से लीव करना पड़ता है, वो आते हैं, लेकिन 1 घंटे की कॉल पर 1 घंटे के नोटिस पर मोहसिन नकवी साहब ने रेंजर के 4 डाले जो हैं वो इन इंटरनेशनल टीमों के आगे पीछे हिफाजत के लिए की थी। एक बात और बताता चलूँ कि मोहसिन नकवी को से ये कहा गया कि ये बिल्कुल आपने अच्छा किया लेकिन आप हमें पीसीबी की बुलेट प्रूफ बस ही दें क्योंकि हम फिर भी कोई रिस्क लेना चाहते हैं। तो इसके बावजूद कि उस वक्त क्रिकेट भी चल रही थी, 2 बसेस जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी वो बुलेट प्रूफ थी, वो भी हमारे साथ रही जब तक पाकिस्तान में दोनों टीमें जर्मन और डच टीमें रही, वो टीमें वो हमारे साथ रही। यहाँ पे एक चीज़ और भी बताऊँ मोहसिन नकवी साहब के बारे में। मोहसिन नकवी साहब कराची में थे, उस वक्त चैंपियन ट्रॉफी का पहला इफ्ताही मैच होना था उसकी तैयारियों के सिलसिले में, लेकिन जब उनसे रिक्वेस्ट की गई कि डच एम्बेसी लाहौर में एक इवेंट करवा रही है जिसमें इन दोनों के टीमों के एजाज़ में शाइया दी जा रही है और हमारी ख्वाहिश है कि क्रिकेट बोर्ड के जब चेयरमैन आएंगे तो स्पोर्ट को एक मज़ीद ज़िंदगी मिलेगी, तो वो स्पेशल फ़्लाइट लेकर कराची से लाहौर तशरीफ़ लाए और आकर उन्होंने मेरे ख्याल में वो अवारी होटल में वो फंक्शन था जो डच एम्बेसी होस्ट कर रही थी, तो उन्होंने शिरकत की थी। तो मेरी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज साहब से, क्योंकि वो हॉकी को आप ही देखते हैं, जो तरजीहात आपने क्रिकेट को दी हुई हैं, जिस तरह क्रिकेट को लेके पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत लेके चल रही है, खुदारा हॉकी पर भी वही लॉ करें, लागू करें और हॉकी में भी एक मोहसिन नकवी ही चाहिए। वरना अगर आप मोहसिन नकवी नहीं होगा या मोहसिन नकवी जैसा नहीं होगा, जिस तरह माजी में मेरे ख्याल में यहाँ पे ये नाम ना लिया जाए, आज की जदीद क्रिकेट का सेहरा जो है वो नजम सेठी के सर पे जाता है। तो जो ऐसा नाम आएगा तो आप देखिएगा हॉकी जो है ज़्यादा नहीं, ये 12 से 18 महीने के अंदर अंदर 24 महीने में बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, अगर कोई ऐसा इंसान का बच्चा आए, चाहे वो नकवी हो, चाहे वो सेठी हो, चाहे इन जैसा कोई और हो, तो इंशाल्लाह जिस तरह आज दुनिया भर में क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान का नाम है, हॉकी में तो हमने वैसे ही वर्ल्ड के 4 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। 4 वर्ल्ड कप दुनिया में किसी और मुल्क ने जीते, वो पाकिस्तान ने जीते हैं। और एक बात याद और रहे, पाकिस्तान पिछले 25 साल से हॉकी से बाहर है, पिछले 25 साल से हॉकी के बड़े इवेंटों से बाहर है। तो ये 2005 से पहले 20 साल पहले पाकिस्तान 4 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन हॉकी में हुआ है, किसी और गेम में नहीं हुआ और पाकिस्तानी है जो पूरी दुनिया में हुआ है। वहाँ पे डच दुनिया की बेहतरीन हॉकी, ऑस्ट्रेलियन बेहतरीन हॉकी, इंग्लैंड बेहतरीन हॉकी, पोलैंड बेहतरीन हॉकी, इसके अलावा एक लंबी लाइन है, हिंदुस्तान बेहतरीन हॉकी, लेकिन
4 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता है। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक शेयर करें। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हॉकी के लिए क्या वही मॉडल होना चाहिए जो क्रिकेट के लिए अपनी राय का इजहार करें? और क्या ख्याल है अगर मोहसिन नकवी साहब इसकी अजाफ़ी जिसे कहते हैं कि जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान हॉकी भी ठीक हो सकती है? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।